नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल जी के विद विशाल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक प्यारा सा वीडियो जिसमें हम आपको बिल्कुल इजी टॉपिक कराएंगे और वन लाइनर ये टॉपिक रहेगा। हम आपको आज बताएंगे हमारा हरियाणा के अंदर प्रसिद्ध मुहावरे। जैसे हम हरियाणा के बोली क्या है, हरियाणवी है, तो उसके अंदर कुछ हरियाणवी बोली में प्रसिद्ध मुहावरे हैं जो कि एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं और आपकी नॉलेज के लिए भी हम आज ये वीडियो पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो फर्स्ट क्या है हमारे पास, जोटा मारना। आप जोटा क्या है, देखो वैसे तो हम जोटा कहते हैं किसको, अपना जो भैंस होता है बफेलो, उसका जो हस्बैंड होता है ना उसको जोटा बोलते हैं। लेकिन अगर पूरा हम इसको वर्ड पढ़े तो जोटा मारना यानी कि खेत में कार्य करना। हम बोलते हैं नहीं है भाई फटाफट फटाफट जीरी लगाओ, हम जो लेडीज लगाई है या फिर जो बिहार से आते हैं लोग वो जीरी लगाते हैं, क्या बोलते हैं उनको, फटाफट जोटा मारो, फटाफट जोटा मारो, जल्दी जीरी लगाओ, जल्दी धान लगाओ, ठीक है, तो उसको बोलते हैं जोटा मारना। ठीक है जी। नेक्स्ट आ जाओ, अपने पास है चूरने लड़ना। अब ये हरियाणवी हरियाणवी लैंग्वेज में बोलते हैं चूरने लड़ना। कब बोलते हैं, जब कोई बंदा उत्तेजित हो जाए, जब कोई दूसरा बंदा किसी को परेशान कर दे, फटाफट कर मेरा काम, फटाफट कर, जल्दी कर। तो कोई जल्दी में कोई काम करता है ना उसको बोलते हैं हरियाणवी में चूरने लड़ना। भाई तू क्यों उत्तेजित हो रहा है इतना, तेरा चूरने लड़ रहे हैं कि, ठीक है। ये अपना नेक्स्ट अपने पास है अकल के पीछे, अकल के पीछे लठ लेके पढ़ना। मतलब अकल के पाछे मतलब अकल के पीछे लठ लेकर पढ़ना। देखो जब हम क्या होता है कि मूर्खतापूर्ण व्यवहार करना, मतलब हम ऐसा व्यवहार करते हैं जो मूर्खतापूर्ण होता है, ठीक है, अनपढ़ता वाला मूर्खतापन वाला वैसा व्यवहार, मतलब अपनी अकल के पीछे पड़ गया। अगर जो बंदा अकल से काम करेगा तो वो अकल से होगा, लेकिन अकल के पीछे ही पड़ जाना मतलब मूर्खतापन काम करना, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास है थूक के चाटना। अब देखो जब बंदा अपना कोई जुबान देता है या फिर कोई अपनी बात कहता है और वो अपनी बात से मुकर जाता है ना, तो उसको बोलते हैं मेरे दोस्त थूक के चाटना, ठीक है, अपने बात से मुकर जाना, ठीक है, थूक के चाटना। नेक्स्ट अपने पास है ठोडी पकड़ना। ये मुस्लिम लोग भी बहुत करते हैं। अब आपने सुना होगा या देखा होगा कहीं पे, ये मुस्लिम लोग ऐसे ठोडी पकड़ते हैं, ऐसे ऐसे ठोडी करते हैं। इसका मतलब वो मिन्नतें करते हैं, जब उनको कोई अपनी बात मनानी होती है ना तो ऐसे ठोडी पकड़ते हैं। वो अपनी नहीं दूसरों की, सामने वाले की ठोडी पकड़ेंगे ऐसे, तो क्या मतलब उसका, मिन्नतें करेंगे, उसकी कोई बात मनवाने के लिए मिन्नतें करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास है दूब के दर्शन सारा दिन सुख में। हाँ, दूब का दर्शन का मतलब क्या है, सारा दिन सुख में कटने का द्योतक द्योतक। मतलब कि जब आपका सुबह से शाम तक पूरा दिन सुख में कटे, ठीक है, सुख में कटे, जब आपको कोई परेशानी ना हो, तो उसको कहते हैं दूब के दर्शन हो गए भाई इसको, तो ठीक है, क्या कहेंगे, दूब के दर्शन हो गए, यानी कि सारा दिन सुख में कट रहा है भाई अपना, ठीक है। तो प्यारे दोस्तों नेक्स्ट अपने पास है जूती पर जूती चढ़ना, ठीक है। जब एक जुत्ती है उसके ऊपर दूसरी जुत्ती चढ़ना, उसको क्या कहते हैं, दूर यात्रा का द्योतक। मतलब अब कह देंगे ना भाई हरियाणवी में, भाई जुत्ती के ऊपर जुत्ती चढ़ गई, तो अब उसका मतलब ये है कि भाई किसी यात्रा होने वाली है, आप कहीं दूर जाने वाले हैं, तो एक यात्रा का ये साइन होता है, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास है घर का खोदा पानी पीना। घर का खोदा पानी पीने का मतलब क्या है, पूर्णतः आत्मनिर्भर होना। मतलब कि अपने आप पे ही हम आत्मनिर्भर है, हमें किसी की जरूरत नहीं है, हमें किसी की जरूरत नहीं है। पूर्णतः मतलब पूरी तरह आत्मनिर्भर होना क्या हुआ, घर का खोदा पानी पीना। घर का खोदा पानी पीना मतलब अपने ही घर का पानी है, अपने ही खुद पिएंगे, मानना किसी दूसरी किसी और की कोई जरूरत नहीं है, ये मतलब है आत्मनिर्भर होना खुद पे, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट क्या है, ठाडा छींकना। ठाडा छींकना, अछू अछू, ठाडा छींकना कब छींकते हैं, तृप्त हो जाओ जी। उसके बाद देखो अपना पता होगा जो हरियाणा का जो डाइट है बिल्कुल हैवी डाइट है, अपनी जो लस्सी होगी, अपना दूध हो गया, ठीक है, जब आपा हैवी खाना खा ले ना, उसके बाद क्या है, कई बार छींक आ जावा अच्छी, और बाद में फिर हम भगवान का नाम ले दे ओम नमः शिवाय, तो उसके बाद क्या है, वो तृप्त हो जाओ, उस टाइम हो आनंद आ गया भाई, तगड़ा खाना पीगा, आनंद आ गया, तो उसको बोलते तृप्त हो जाना, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास है बारह बाट होना। बारह बाट का मतलब क्या है, नष्ट होना। कोई चीज को आप नष्ट कर देते हो ना, जो उसको बारह बाट होगा। कोई चीज जैसे आपने कोई काम खराब कर दिया, ठीक है, तो उसको हम बोल देंगे यार तेने तो ये बारह बाट कर दिया। बारह बाट का मीन्स नष्ट कर दिया ये काम को। नेक्स्ट थाली बैठी नान काटड़े मुंडे।
सबसे एंडी है ये। थाली बैठी नान काटने मुंडे। इसका मतलब क्या है? उपयोगी कार्य के अभाव में निरुपयोगी कार्य करना। मतलब कि करने तो आपको उपयोगी काम, जो जरूरी है ना वो काम तो करते नहीं। करते कौन से हो? निरुपयोगी काम, जो जरूरत नहीं है। ठीक है, जो काम जरूरी नहीं है वो तो करते हो, और जो काम जरूरी है वो करते नहीं। तो इसको बोलते हैं थाली बैठी नान, थाली बैठे हैं काटड़े मुंडे। मतलब कि जो काम करने हैं वो तो करते नहीं, और जो ना करने वो कर ले। एग्जाम्पल के तौर पर जो स्टूडेंट है, पढ़ना चाहिए उनको, लेकिन वो पढ़ते नहीं है। करते क्या है? दिन भर फेसबुक इंस्टा नू रील नू नू स्क्रॉल चलेगी उनकी। तो ये आपके लिए है, थाली बैठी नान काटड़े मुंडे। ठीक है। नेक्स्ट अपने पास है पल्ले गांठ मारना। ये भी सुना होगा, बिल्कुल इजी है। पल्ले गांठ मारने का मतलब है कसम खाना। भाई मैंने अब की बार पल्ले गांठ मार ली, अब की बार सरकारी नौकरी मेरे हाथ में है। ठीक है, इसको बोलते हैं कसम खाना। भाई मैंने कसम खा ली, अब की बार करके मानेंगे। नेक्स्ट अपने पास क्या है? बिल्ली का मुंह धोना। बिल्ली का मुंह धोना का मतलब है प्रियजन के आने का संकेत। जब जैसे अतिथि कोई आने वाला हो ना, तो उस टाइम कह देते हैं आप बिल्ली का मुंह धोना। बिल्ली का मुंह धोना एक मुहावरा है हरियाणा के अंदर। नेक्स्ट अपने पास है, आप ये मुहावरे चेक करोगे ना, गूगल पे भी नहीं मिलेंगे, बहुत कम मिलेंगे, क्योंकि हरियाणा में बोली इतनी फेमस है नहीं है गूगल पे। हिंदी में ज्यादा मिल सकते हैं, तो बहुत ही कम मिलेंगे। ठीक है। नेक्स्ट अपने पास है गां की भैंस तड़े और भैंस की गां तड़े। कितने हैंडी मुहावरा है ये, 10 थाना काम आएंगे, आपकी रियल लाइफ में भी यूज कर सकते हो इसको। आप रियल लाइफ में जो अपनी जिंदगी जीते हो ना, उनमें भी यूज कर सकते हैं और सीख सकते हो इसको। गां की भैंस तड़े और भैंस की गां तड़े मतलब क्या है? कठिन परिस्थितियों में जीवन यापन करना। ठीक है। मतलब कि जहां तुमने जरूरत हो ना, क्या है इसका मतलब? देखो, गां की भैंस तड़े और भैंस की गां तड़े, इधर उधर से चला के अपना काम चलाना। ठीक है, वो होता है कठिन परिस्थिति में जीवन व्यापन करना। ठीक है, मतलब कि जो आपको जरूरी था ना वो तो आपने किया नहीं, लेकिन ऐसे तुक्का मार दिया। मतलब जैसे ये कोई अपने कोई चीज मांग के ले ली, कोई उधर से ले ली, तो ऐसे काम चला लिया आपने। ठीक है, तो उसको बोलते हैं गां की भैंस तड़े, इधर उधर से अपना काम चला के अपना काम चला लिया कठिन परिस्थितियों में, ये होता है। नेक्स्ट अपने पास है टांग तले के लिकड़ना। टांग तले के लिकड़ने का मतलब क्या है? कि आप कई बार किसी को चैलेंज करते हो, भाई तूने ऐसे करके दिखा दे, मैं तेरे टांग तले लिकड़ जाऊंगा। तो एक चैलेंज के रूप में देखा जाता है। इसका मतलब क्या है? अधीनता या पराजय स्वीकार करना। मतलब भाई उस बंदे ने अगर ये काम करके दिखा दिया, तो मैं क्या कर दूंगा? तेरी टांग तले तले लिकड़ जाऊंगा। तो ये मतलब होगा पराजय स्वीकार कर लूंगा, लेकिन उस चैलेंज के बाद। ठीक है, ये होगा। नेक्स्ट अपने पास है छाजते बोले और छलनी भी के बोले। ठीक है, ये आपने बहुत बार सुना होगा, छाछ बोले बोले और छलनी भी बोले बोले। इसका मतलब है दोषी व्यक्ति को दूसरे में दोष गिनाना शोभा नहीं देता। मतलब खुद तो मैं दोषी हूं, लेकिन मैं अगले बंदे में दोष गिनवाऊंगा, भाई तेरे में दोष है। तो उसने बोल देगा छाछ तो बोले बोले और छलनी भी बोल रहे, खुद मैं दोषी और दूसरे का दोष गिनाना। ये है इसमें। चलो जी नेक्स्ट पे, एक हंडी में दो पेट करना। एक हंडी में दो पेट करना मतलब पक्षपातपूर्ण व्यवहार करना। ठीक है, अपना जो अपनी महाभारत थी आपने देखा होगा, जो दुर्योधन के पिताजी थे, उन्होंने क्या किया? पक्षपात तो किया पांडवों के साथ। उनको ना अगर पूरी आधी या फिर जितनी उन्होंने मांगी उतनी जमीन दे देते, तो क्यों महाभारत की लड़ाई होती? ठीक है, तो उन्होंने जो उनके साथ पक्षपात किया, और खुद दुर्योधन भी नहीं माने, तो दुर्योधन ने भी उनके अपने भाइयों के साथ पक्षपात किया। तो उसको बोलते हैं एक हंडी में दो पेट करना। ठीक है, पक्षपात करना। नेक्स्ट अपना है चिलम भरना। ये है चिलम भरना, ठोडी पकड़ना जैसा है। ठीक है, चिलम भरना आजकल के जैसे हरियाणा में बहुत चलता है डायलॉग अपना, चिलम भर दे। मतलब कि खुशामद करना, किसी की खुशामद करना, कोई चीज को मनाने के लिए है, कोई किसी को अपनी बातों में मनवाने के लिए, उसको बोलते हैं खुशामद करना या फिर चिलम भरना। नेक्स्ट अपने पास है ची बोलना। ची बोलना का मतलब तौबा करना। हाय हाय हाय, तौबा तौबा तौबा। इसका मतलब क्या है? जब आप कोई चीज आपको करने को बोल ले, भाई यार तू मेरे को है ना 10,000 रुपए दे दे, मेरे को बहुत जरूरत है, लेकिन तू क्या कहेगा? ओ तौबा तौबा तौबा, मेरे बस की बात नहीं है भाई, मैं नहीं दे सकता। तो उसको बोलते हैं ची बोलना, तौबा बोल करना। नेक्स्ट अपने पास है कोल्ली भरना।
कोली भरने का मतलब है दोस्त गले लगाना, गले लगाना। अब आपने सुना होगा पुराने लोग इसका यूज करते थे, क्या बोलते थे, ओहो वो तो इतना डर रहा था उसने उसकी कोली भर ली, डर के मारे, डर के मारे कोली भर ली, इसका मतलब उसका गले भर लिया, गले लग गया उसके, ठीक है। कोली का मतलब गले लगना। नेक्स्ट अपने पास है तिड़कम बिड़ाना। तिड़कम बिड़ाना ये भी इंपॉर्टेंट और आसान भी है। तिड़कम का मतलब है कोई युक्ति बनाना, कोई ऐसा प्लान बनाना जिससे आपका काम हो जाए, कुछ ऐसा यार, बोलते नहीं यार, कुछ ऐसा उपाय करो कि मैं इस मुसीबत से बाहर आ जाऊं, तो वो तिड़कम बिड़ाना होता है। नेक्स्ट गंगा जल अठाना। गंगा जल ठाना का मतलब है कसम खाना, वही उसकी जो हमने पहले पढ़ा था उसी की तरह है, ठीक है। गंगा जल ठाना का मतलब कसम खाना, भाई मैं सरकारी नौकरी लेके मानूंगा, ये मैंने गंगा जल ठा लिया। नेक्स्ट है खूरी खोदना। खूरी का मतलब है बल प्रदर्शन करना, अपना बल प्रदर्शन करना, ठीक है। अब आजकल जो अपने इंडिया हो गया देश, चाइना, जो बड़े बड़े देश हैं, ये जो अपने फाइटर जहाज लेके आते हैं, बड़े बड़े मिग हो गया अपने इंडिया में, ठीक है। अपने ये सारे जो जहाज का जो प्रदर्शन करते हैं ना, बल प्रदर्शन करना, इसको बोलते हैं खूरी, खूरी खोदना। तो हर एक देश खूरी खोदता है मेरे दोस्त, अपना बल प्रदर्शन करके। नेक्स्ट अपने पास है हाँ, नेक्स्ट अपने पास है ततैया लड़ना। ततैया लड़ना का मतलब है क्रोध करना या क्रोध होना। अब देखो, जब कोई बंदा किसी को गुस्सा हो जाता है, कोई क्रोध कर देता है, क्या बोला होगा, क्यों ततैया लड़ रहा तेरा, ततैया लड़ रहा मतलब गर्म हो रहा है, पूरा क्रोध हो रहा है, ठीक है, वो चीज है वो। जड़ पाड़ना। जड़ पाड़ने का मतलब किसी का समूल नाश करना। अब देखो, आजकल के जो नए बालक हैं, एक दूसरे की दोस्ती में क्या करते हैं, वो एक दूसरे का नाश ही करते हैं। कैसे करते हैं, उनके माँ बाप क्या कहते हैं या अपने लड़के को, या फिर क्या कहते हैं, इससे तेरे दोस्तों ने तेरी जड़ पाड़ दी, तेरे दोस्तों ने तेरी जड़ पाड़ दी, तो वो उनका नाश कर देते हैं उनको, ठीक है। पढ़ने नहीं देते उनको, तो वो चीज है ये। नेक्स्ट अपने पास है अभ्यास। अब अभ्यास में कुछ क्वेश्चन पढ़ेंगे हम। लोटे नून नमक, जिसको कहते हैं नून को, लोटे नून गेड़ना, ठीक है। लोटे नून गेड़ना मुहावरे का क्या अर्थ है, लोटे नून गेड़ना, तो इसका दो अर्थ है मेरे दोस्त, कसम खाना। ये वही है अपना गंगा जल जैसा, गंगा जल उठाना। गंगा जल उठाना क्या मतलब, वही है लोटे नून गेड़ना। नेक्स्ट अपने पास है तिड़कम बिड़ाना। ये हमने अभी पढ़ा था। तिड़कम बिड़ाना कोई प्लानिंग करना हो, यानी कि युक्ति निकालना, कोई ऐसा प्लान निकाल लो जिससे कि मेरा पेपर पास हो जाए, मेरा एग्जाम क्लियर हो जाए, कुछ ऐसी युक्ति निकाल लो, कुछ ऐसा तिगड़म बिड़ाओ। और तिगड़म एक ही चलेगा, सिर्फ स्टडी करो सुबह शाम। सुबह शाम स्टडी करो, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास है ततैया लड़ना। ये भी हमने पढ़ा था। ततैया का मतलब है क्या है, ततैया का इसका मतलब क्रोध आना, जैसे एकदम गुस्सा आना, ततैया लड़ना हो, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास है जड़ पाड़ना। जड़ पाड़ना मैंने अभी पढ़ा था, एक दूसरे की दोस्त जड़ पाड़ देते हैं, समूल नाश कर देते हैं, पढ़ने नहीं देते, एक दूसरे को परेशान करके रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास है गंगा जल ठाना। वही अपने पास है गंगा जल ठाना, कसम खाना, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास है वही खूरी खोदना। खूरी खोदना क्या था, अभी हमने कराया था आपको, बल प्रदर्शन करना। तो इंडिया हो गया, चाइना हो गया, अमेरिका, एक दूसरे को, रशिया क्या करते हैं, बल प्रदर्शन करते हैं। हमारी हमारी आर्मी तकड़ी, हमारी फाइटर तकड़े, एक दूसरे को बल प्रदर्शन करते हैं, यानी कि एक दूसरे को खूरी दिखाते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट अपने पास है एक हांडी में दो पेट करना। ये वही बताया था मैंने, एक हांडी में दो पेट का मतलब पक्षपात पूर्ण व्यवहार करना। और पक्षपात पूर्ण व्यवहार किसने किया था, ये आप ऐसे याद करना, महाभारत। महाभारत में जो दुर्योधन का पिताजी थे ना, उसने हमेशा अपने पुत्र का साथ दिया, दुर्योधन का। अगर वो बोल देते ना, बेटा दुर्योधन तू गलत कर रहा है, तू पांडव भाइयों के साथ गलत कर रहा है, तो वो कभी भी महाभारत का युद्ध नहीं होता। तो पक्षपात पूर्ण हमेशा किसने किया, दुर्योधन के पिताजी ने। और इसका मतलब, इसका मुहावरे का अर्थ क्या है, एक हांडी के दो पेट करना, एक हांडी के दो पेट कर दिए उसने। नेक्स्ट अपने पास है जीवती माखी गिटनी। ये इंपॉर्टेंट है, जीवती माखी गिटनी, ठीक है। इस मुहावरे का अर्थ है मेरे दोस्तों, जानबूझकर अनुचित कार्य करना, ठीक है। जानबूझकर, तेरे को पता है ये गलत है लेकिन फिर भी तू करेगा, तो इसका मतलब क्या है, जीवती माखी गिटनी, ठीक है। याद रखना इसको, जानबूझकर, जैसे जान और जैसे जीवती, ऐसे याद रखना, ठीक है। जानबूझकर अनुचित कार्य करना। नेक्स्ट अपने पास है नेक्स्ट अपने पास है पल्ले गांठ मारना। वही हो गया अपना, पल्ले गांठ मारने का मतलब है कसम खाना। देखो 3 से 4 बार आ गया है इसको अलग अलग उस चीज में, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है ये कसम खाने वाला, अलग अलग उसमें आता है। गंगा जल उठाना, ठीक है, पल्ले गांठ मारना, इन सब का मतलब कसम खाना है भाई। कसम, पल्ले गांठ मार ली, की बारी सरकारी नौकरी पक्की, ठीक है दोस्तों। तो ये थे हमारे आज के टॉपिक।
बिल्कुल इजी थे हरियाणा के मुहावरे। 1 से 2 बार पढ़िए और बिल्कुल आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे ही आपके लिए एक नए नए टॉपिक लाते रहेंगे और आपको पढ़ाते रहेंगे। तब तक मेरे दोस्त अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और आपको कोई नए टॉपिक की वीडियो चाहिए तो मुझे बता देना। ठीक है दोस्त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।